तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 गणित विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यह कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है गणित विषय का, जिसमें कि देख सकते हो इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो देख लीजिएगा, आप लोग पूरा का पूरा पेपर पढ़ लें अच्छे से और पूरा पेपर समझ भी लें, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो निर्देश आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से और पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर कैसा आएगा चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा हल करके आ सके। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से परिमेय संख्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, √16 होगी और 9 से 3/2 का मान क्या होगा, 27 होगा। और x+3 और x+3 का गुणांक क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है -3 और -2 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण y = 3x+5 का अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। तो देखो क्या लिखोगे, अपरिमित रूप से अनेकल। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किस चतुर्भुज के उसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 360 डिग्री का होता है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब चलो इसके बाद में आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 100 डिग्री का मान क्या होगा, 1.7453, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर x2 - y2 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वे दो कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, सत्य होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती, असत्य होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सत्य होगा। त्रिभुज के बराबर कोणों की समक भुजाएं बराबर होती है, ये भी सत्य होगा। वर्ष के कुल महीनों में 3/4 भाग 8 माह का होगा। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देख सकते हो जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो 2 होगी। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए आएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी होगा। पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका -0.72 आ जाएगा। छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से देख कर जाना, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे आपके पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो देखो 9 रुपये होगी। बिंदु 0-3 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो x अक्ष पर स्थित होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों ax + by = 0। और तीसरे क्वेश्चन का चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2 आ जाएगा। पाँचवें का राइट आंसर आपका 1 आएगा। और छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना, क्या क्वेश्चन पूछे हैं। 5 + √5 और माइनस इसको प्यारे बच्चों आपको सरल करके लिखना होगा।
देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और 7 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये जो पूछा ना, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, तो देखो 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 ये पूछा है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को बताता हूँ। तो देखो 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा है देख सकते हो। इन क्वेश्चन के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। और उसके बाद में देखो 10 के क्वेश्चन के उत्तर अपन ने देख लिए। तो देखो 10 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं, ठीक है। तो A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए, इनके उत्तर भी अपन ने देख लिए। और इसके अथवा वाले जो क्वेश्चन था ना, इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता ही दिया था। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। और प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है 13वें क्वेश्चन का उत्तर। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, 15 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों एक काम करो, आप तो पूरा का पूरा एक बार अच्छे से पेपर देख लो, और फिर इसके बाद में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा, ठीक है। देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, 17 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 19 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और 20 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, यहाँ तक के 19 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए। 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन ये पूछा है, 22 के बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चन ये दे रखे हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना, ये लिखे हैं, ठीक है। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।